Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से सामने आई है, जहां पर कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 30 ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा दी है। और उन पर आरोप ये है क्योंकि उस इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ थी, लैंडस्लाइड थी, उन अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया है, जिस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन आरोपों के तहत इन 30 ऑफिसर्स को किम जोंग ने फांसी दी है। इस बाढ़ में करीब 4000 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार किम ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार और ठीक से काम न करने के आरोपों के तहत मृत्यु दंड देने का फैसला सुनाया। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 20 से 30 अधिकारियों को एक साथ फांसी पर चढ़ाया गया। पहले मीडिया में खबर आई थी कि किम ने इन अधिकारियों को कठोर दंड देने का ऐलान किया था, लेकिन अब ये फांसी की बात सामने आ रही है। हालांकि जिन अधिकारियों की फांसी हुई है उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ के बाद अधिकारियों को डर सता रहा था कि कब उनका नंबर आ जाएगा। पिछले महीने किम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का खुद निरीक्षण किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खुद वो इस बोट में बैठे थे और जहाँ आसपास के इलाकों का उन्होंने मुआयना किया है। अब उसके बाद यही रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स, जिसमें दावा किया गया है कि किम ने 30 अधिकारियों को फांसी की सज़ा दी है। और अगली खबर अमेरिका के टेक्सास से सामने आई है, जहां पर 4 भारतीयों की मौत हो जाती है। वजह ये कि जिस एसयूवी में 4 भारतीय बैठे थे उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर की वजह से इस एसयूवी में आग लग गई और ये जितने 4 नागरिक थे वो गाड़ी के अंदर ही फंस गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। गाड़ी में आग लग जाती है, आग की वजह से जलकर इन 4 भारतीयों की मौत हो जाती है। इसके अलावा इस एसयूवी को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी, इस एसयूवी में आग लग गई। टक्कर की वजह से चारों लोग कार में फंसे रह गए और उनकी जलकर मौत हो गई। ये चारों ही लोग कारपूलिंग कर बेंटोविले की तरफ जा रहे थे, जहां पर सड़क हादसे में इनकी मौत हो जाती है। हादसे में जान गंवाने वालों में हैदराबाद के रहने वाले आर्यन रघुनाथ ओरमपति और फारूक शेख शामिल थे। तेलंगाना की रहने वाले लोकेश पालचारला और तमिलनाडु की रहने वाली दर्शनी वासुदेवन शामिल हैं। यानी कि ये 4 लोग इसमें शामिल थे। इन चारों लोगों ने बेंटोविले की तरफ से जाने के लिए एक ऐप की मदद से कारपूल किया था। इस टक्कर में 5 वाहन शामिल थे। हादसे में शव इस तरह जल गए कि उनकी पहचान कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्योंकि ये कारपूलिंग के ज़रिए जा रहे थे, उस ऐप की मदद से पुलिस ने इनकी इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके बाद ये तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा जो लड़की इसमें मारी गई है उसके परिवार वालों ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें एस जयशंकर को टैग भी किया गया है, जहां पर इस हादसे का खुलासा भी हुआ है। और ये तमाम 4 जो भारतीय नागरिक थे उनकी दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। और अगली खबर अमेरिका के जॉर्जिया से सामने आई है, जहां पर हाई स्कूल में फायरिंग हुई है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, अमेरिका से लगातार ये खबरें सामने आती रही है, जहां पर स्कूल के सामने, स्कूल के अंदर कई बार फायरिंग देखी गई है। इस फायरिंग की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। एक बच्चे ने, जो स्कूली छात्र है, उसने इस घटना को देखा भी, जिसके बाद उसने पुलिस को तमाम जानकारी दी है। विंडर में अपलाची हाई स्कूल में ये गोलीबारी हुई है, जिसपे 4 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। स्कूल के प्रवक्ता ने बताया कि घटना नियंत्रण में है और अब छात्रों को दोपहर में छुट्टी दे दी गई। 17 साल के लड़के ने बताया कि उससे टीचर ने दरवाज़ा खोला और एक दूसरे टीचर ने दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा, क्योंकि बाहर एक शख्स गोलीबारी कर रहा था। जब छात्र और शिक्षक कमरे में इकट्ठा हुए तो किसी ने उनकी क्लास के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी, खटखटाया और उसे खोलने के लिए कई बार चिल्लाया, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला उसके बाद से गोलियों की आवाज़ और ज़्यादा आने लगी। यानी कि जो गोलीबारी शख्स कर रहा था उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जब वो फ्रस्ट्रेट हुआ, उससे काफ़ी चिल्लाया और उसके बाद बाहर जाकर दोबारा से गोलीबारी की, जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई। फिलहाल पुलिस पूरी जगह का निरीक्षण कर रही है
और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा किया जा सके। और अगली खबर इजराइल से सामने आई है, जहां पर लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमला किया है। आईडीएफ का ये कहना है कि लेबनान की तरफ से पहले हमला हुआ है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। इजराइल की सेना ने कहा कि जवाबी हमले लेबनानी क्षेत्र से दर्जनों रॉकेट दागे जाने के बाद किए गए हैं। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इजराइल रक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने कहा कि लेबनान से उत्तरी इजराइल में लगभग 65 रॉकेट दागे गए हैं। इससे पहले 25 अगस्त को आईडीएफ ने कहा था कि ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अपने वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल की उत्तरी सीमा पर 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे और ड्रोन भी दागे हैं। इससे इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, जिसने पूरे दक्षिण लेबनान में बमबारी की है। यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। पहले हिजबुल्लाह की तरफ से तमाम ड्रोन और हवाई हमले किए गए हैं, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये बयान दिया है, पोस्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने हमले होने के बाद ही जवाबी कार्रवाई की है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।